एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है और इस अंतिम घड़ी में आपको ऐसे क्वेश्चन पेपरों की आवश्यकता है कि जो आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र आज के लिए एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा, जिसको नाम मैंने दिया है सेट ए। ठीक है, चाहे आपके पास में सेट ए आई, बी आई, सी आई, डी आई, लेकिन महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। एक बार इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करके चले जाओ। हो सकता है इसमें से 10 से 12 नंबर तक के भी आ गए, तो एक ही वीडियो से 12 नंबर आपके सीधे सीधे बढ़ जाएंगे। और यदि समय रहता है तो इसके 6 से लगा के 20 तक के क्वेश्चनों को भी एक बार रीड आप कर लीजिएगा। चलिए, तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करते हैं और सेट ए को अच्छे से समझते हैं। विलयन की जो चालकता है वो आपकी विकिरण पर निर्भर नहीं करती है नहीं, किस पर निर्भर नहीं करती है, तो विकिरण पर निर्भर नहीं करती। किसका सामान्य नाम फास्जीन है, किसका सामान्य नाम फास्जीन है, तो COCl2 का जो नाम है वो आपका फास्जीन है। शुद्ध जल की जो मोलरता है वो कितनी होती है, तो शुद्ध जल की जो मोलरता है वो होती है 55.6। पीतल आपका क्या है, एक देखो पीतल है ना, द्रव विलयन है, गैस विलयन है, ये सभी है, तो पीतल आपका ठोस विलयन है। पीतल क्या है आपका, ठोस विलयन है। आरएनए में नहीं पाया जाता, आरएनए में क्या नहीं पाया जाएगा, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, तो ये तीनों चीज़ें आरएनए में पाई जाती है, लेकिन थाइमिन जो है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है। ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, ऊतकों का जो निर्माण है ना वो विटामिन के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, कि ये सभी, तो ये प्रोटीन के द्वारा ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब चूज द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो पहला जो है, पहला यदि बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो पहला जो आएगा ऑन रिएक्शन आ जाएगा। दूसरा जो है वो COCl2 रहेगा आपका। तीसरे की बात करें अपन तो यहाँ पर 55.6 रहेगा। फोर्थ में आपका सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा। पांचवे की बात करें अपन, देखो आरएनए में नहीं पाया जाता तो इट इज़ नॉट फाउंड इन आरएनए, तो थाइमिन, और बाय हुम आर ई टिश्यू प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका प्रोटीन। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है हमारा, रिक्त स्थान है, आप घबराओ मत, इसके बाद में एक वीडियो और आ रहा है आपके लिए बेटा, जिसमें पूरे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक साथ सॉल्यूशन के साथ दे दूंगा, आपको निशान लगवा दूंगा पूरी चीज़ें, या चाहे तो आप वहाँ से भी पूरी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। स्पेशल PDF जरूर लेना बेटा, मॉडल पेपर और सॉल्यूशन आप ले सकते हैं कोई, ठीक है, ना मात्र खर्चा रहेगा आपका, पूरे सब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट करोगे ना, केमिस्ट्री के, बायो का, ठीक है, और हिंदी, ये तीनों करोगे तो मात्र 150 रुपये में आपका काम ही हो जाएगा जिन बच्चों का। और मैथ्स वालों का है तो जिनके लिए मतलब 50 रुपये का एक पड़ेगा आपको, स्पेशल PDF हो गई, मॉडल पेपर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब आप किस तरह से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी भी आप भटकना चाहो तो भटक सकते हैं, क्योंकि ये चैनल जो है एकमात्र ऐसा चैनल है भैयू, रियल वास्तविक बता रहा हूँ। देखो क्या है, बच्चों को क्या असलियत बताओ ना तो उन्हें तो वो गलत लगती है, और झूठी बात बताओ तो वो उन्हें सच्चाई लगती है। ठीक है भैया, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास कि पूरी चीज़ें डिटेल पढ़ पाओगे, इसलिए तुम स्पेशल PDF, मॉडल पेपर और सॉल्यूशन से पढ़ो, और बाकी अदर पढ़ो। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ना है, प्राथमिकता इनको दे दो, उसके बाद में आप पढ़ो। 100% दावा है कि आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, अब रही बात फिजिक्स की, जिन बच्चों के मन में शंका है, तो भाई साहब ऑब्जेक्टिव को जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग से आते ही आते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ही ईजी पेपर आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने आएंगे जो पिछले 10 सालों के, यदि आपको नहीं पता हो तो यदि नहीं लेना मेरे पास तो बता दूँ, पर पढ़ लो यार, है ना, पढ़ लो हैं। 10 साल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उनको पढ़ लोगे एक साथ ना, तो जिसमें भी तुम्हारा काम हो जाएगा पिछले 10 साल का। और नहीं मिले तो लगे लगाए पूरी पकी पकाई खीर रहेगी आपकी, मॉडल पेपर में, सॉल्यूशन में, स्पेशल PDF में। तो करना है कंप्लीट, वहीं से आपके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरे आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर बेटा ये यहाँ से ये जो पढ़ रहे हैं अपन, इनमें से एक आधा आएगा। अब सोच रहे हैं कई बच्चों के मन में ये शंका कि नहीं यार भैया इनमें से आएगा, तो नहीं आया तो दादा पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो भली मत पढ़ो इस चैनल से, फालतू की कमेंट मत करो यार दादा, है ना। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है यार, तुम लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हो और तुम आते हो न जाने कैसे ढोर होने, गधे गवारी है वो बिल्कुल, कि जिनको इतनी बार कहता हूँ कि बेटा मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर, जब भी वो फेक पेपर करके चले जाते हैं। जवाब दो आप, और आप भी कहीं सच्चे हो तो जवाब दे देना, उनको नहीं हो तो तुम भी झूठी कमेंट करके तुम भी चले जाना दादा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है।
क्योंकि यार बेटा है ना, मैं भी उत्साह गिरता है यार, है ना, इतनी मेहनत करते, इतनी चीज़ों के लिए कोशिश करते तुम्हारे लिए, जिसके बाद भी कोई बात नहीं यार, अब किसको क्या समझाए, है ना। चलिए, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो रिक्तिस्तान है, तो इसका रासायनिक जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन, है ना, क्या है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसके बाद में है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, रिक्त स्थान कहलाता है तो पिक्रिक अम्ल कहलाता है, क्या कहलाता है, पिक्रिक अम्ल। मेथिल एमीन एथिल एमीन से रिक्त स्थान होता है तो कम क्षारीय होता है, कैसा होता है, कम क्षारीय होता है। जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है, तो जल की जो मोलरता होती है वो 55.5 मोल, ठीक है, लीटर होती है, ठीक है, 55.5 मोल होती है, ठीक है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव है वो माना जाता है, तो वो कैसा माना जाता है ये बोल रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन मानेंगे शून्य माना जाता है। और यहाँ पर अपन बात करें Na+2 धनायन का जो रंग होता है वो किस तरह का होता है, तो हरा होता है, हरे रंग का दिखाई देता है लगभग। हो गया। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, तो सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो मैं भर देता हूँ पहले इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है हमारा, सत्य असत्य देखते हैं। तो देखो, मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है क्या, तो मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, सत्य है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ बात भी आपकी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, ठीक है, ठीक है भैया। एंजाइम प्रोटीन होते हैं तो बिल्कुल सही बात है, हो गया दूसरा भी। और गोलाकार प्रोटीन होंगे, मतलब ईथर ज्वलनशील होते हैं, तो ईथर जो है वो ज्वलनशील होंगे, बिल्कुल ये बात भी सत्य है आपकी। प्रोटीन की कमी से रोग नहीं होते हैं, हेलो साहब, ठीक है, प्रोटीन की कमी से कई गंभीर समस्याएं पे बीमारियां पैदा होती है, जैसे, ठीक है, खासकर बच्चों में होता है क्वायसोकोर, इस तरीके से होता है। समूह 16 के तत्व हेलोजन कहलाते हैं, तो समूह 16 के जो तत्व है वो हेलोजन कहलाएंगे क्या, गलत बात है, समूह 17 के तत्व को कहते हैं, समूह 17 के तत्व कहलाते हैं हेलोजन, है ना। स्टार्च जो है कृत्रिम बहुलक है, स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। प्राकृतिक बहुलक है ये, है ना। चलिए ट्रू फॉल्स है यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए, तो ये आपका पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है, फोर्थ वाला फॉल्स है, फिफ्थ वाला फॉल्स रहेगा, और 6 के अंतर्गत रहेंगे तो ये भी आपका फॉल्स रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सही जोड़ी को अपन कंप्लीट करेंगे। तो विटामिन B12 जो है, B12 का आपको जाएगा कोबाल्ट है। सुक्रोज की बात करें अपन, तो सुक्रोज का जाएगा यहाँ पर जल में विलय, ठीक है। और ROR का जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं ईथर का ये सामान्य सूत्र हो जाएगा। प्राथमिक एमीन में जाएगा यहाँ पर RNH2, जो कौन सा है, फोर्थ है, हो गया। और कार्बिल एमीन परीक्षण, तो कार्बिल एमीन परीक्षण के लिए आपका यहाँ पर हो जाएगा ये प्राथमिक एमीन। चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है। अब अगला देखते हैं अपन एक वाक्य में उत्तर, है ना। एक मोनोसेकेराइड का नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसका ग्लूकोज। आइडोफार्म का जो सूत्र है वो क्या है, CHI3, ठीक है। सेल का EMF किसके द्वारा नापते हैं, तो पोटेंशियोमीटर के द्वारा नापते हैं, तो पोटेंशियोमीटर के द्वारा नापते हैं।
ठीक है। एमिनो एसिड का बहुलक का नाम लिखिए तो प्रोटीन इसका नाम आ जाएगा यहाँ पर। 6 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसको BHC शॉर्टकट में कहते हैं। और इसको पूरा नाम यदि कोई पूछे है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड आपको लिखना है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। नंबर जो 6 है वो है, देखो प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा देनी है। पेप्टाइन बंध क्या है, एमिन क्षारी क्यों होते हैं, कारण लिखिए, ठीक है भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये समीकरण लिखना है। विकार्बोक्सिलीकरण एवं इटार्ट अभिक्रिया देनी है। आइडोफार्मा अभिक्रिया हो गई है। द्विक लवण एवं संकुल लवण में अंतर बताना है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में देखो बेटा, मैं आपको चैप्टर के वाइज भी मैंने कि चैप्टर के वाइज मतलब चैप्टर के अनुसार भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए है। नहीं देखा है तो वीडियो को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रखवा दूंगा। और अभी तक आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से भरी हुई स्पेशल PDF नहीं ली, मतलब नाम ही स्पेशल है, मतलब काम भी उसका स्पेशल ही रहेगा, ठीक है। तो ज़रूर इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जाएगा एकल इलेक्ट्रोड विभव पर नस्टर समीकरण देना है। यहाँ से देख सकते हैं अर्धायुकाल को परिभाषित करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देख सकते हैं आप, हो गया था। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट पर 90% पूर्ण हो जाती है, तो इसके लिए अर्धायुकाल की गणना कीजिए, हो गया था। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 जो है, फिनॉल को वायु में खुला रखने पर गुलाबी रंग हो दे देता है, क्यों, लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं संचारण को परिभाषित करना है, इसका विद्युत रासायनिक सिद्धांत देना है, कोरलोस के नियम एवं अनुप्रयोग आपको देना है, ठीक है। संकुल तत्वों के निम्न लेंथेनाइट हो गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, हो गया। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ से अपन देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर ये 20 हो गया आपका।